खाना अच्छा नहीं देती? हाँ? मतलब ऐसा तो नहीं कि खाना अच्छा अच्छा टेस्ट नहीं अच्छा आता है, क्वांटिटी ठीक रहता है। हाँ क्वांटिटी ठीक रहता है, टेस्ट अच्छा नहीं आता है। खाना पीने नहीं देती अच्छे से और ध्यान नहीं रखती, और बालक लोग आते हैं तो चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा करते हैं और अच्छे से खाना पीना नहीं मिलता, और जो सड़ी सड़ी सब्जियाँ रहती हैं उनको भी डाल दिया जाता है, और साबुन वगैरह कुछ नहीं दिया जाता। मेन्यू भी है खाना पीने का, उसके अनुसार भी कुछ। अच्छा, किसी बच्चे का अचानक से भी तबीयत खराब हो जाएगा ना, दवाई ववाई कुछ दिया नहीं जाता। और व्यवहार कैसा है उनका? व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं। नमस्कार। आप जो अभी धीरे धीरे स्क्रॉल हो रही थी जो लाइनें, उसको देख रहे थे, और उसके साथ जो संगीत बहुत स्लोली स्लोली चल रहा था, इतनी मधुर संगीत के साथ जो बैकग्राउंड तौर पे चल रहा था, कितना बढ़िया लग रहा था। ये वो स्क्रॉल की पट्टियां थी, वो लाइनें थी जो आपको लगे कि वाकई पूरे प्रदेश या देश में, खासकर हमारे स्टेट में, उन छात्रों के लिए या छात्राओं के लिए खासकर वो व्यवस्था की जाती है एजुकेशन के लिए। ये वो सारी जानकारियां थी जो आप लोग देख रहे थे। जानकारियों में कुछ कुछ शब्द आपको समझ में आए होंगे, नहीं तो फिर से जाके रिवर्स जाके इसको देख लेना और उसको समझने का प्रयास करना। लेकिन हम उसके बाद जो थोड़ी सी इससे हट के बात बताने वाले हैं वो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस व्यवस्था की बात कर रहे थे उसको देखे सुने और समझे तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी हकीकत जमीनी से बहुत दूर पे नजर आती है और उसे ढूंढने के लिए हमें कई बार कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। तो हम आपको बता रहे हैं, राजनांदगांव के कलेक्टर ऑफिस में उस दिन वे बच्चे आए थे जिस दिन संविधान दिवस था। अचानक हमसे मुलाकात हुई और उन बच्चों के साथ वे पालक भी थे जो अपने बच्चों को लेकर आए होंगे, या पालकों ने अपने बच्चों से संपर्क किया होगा, तो वो अपने हिस्से की वो बात कहने आए थे जो आपको हम बताने जा रहे हैं। ये जो 4-5 बच्चे आप लोग देख रहे होंगे, वो बच्चे अनुसूचित जाति आश्रम जो होता है, कन्याशाला या कन्या आश्रम, उस पे पढ़ाई करते हैं और उनको सरकार वो सुविधा मुहैया कराती है जो स्क्रॉल में आपने देखा होगा। ये जो बच्चे हैं ये अपनी बातें कहने वाले थे, लेकिन इनको कुछ सूझ नहीं रहा था। हमसे मुलाकात हुई, हमने पूछा कि क्या हुआ, तब बताया कि हम इस आश्रम से हैं और वहाँ जो व्यवस्था है खाने से लेके चिकित्सा व्यवस्था जो इनको मिल नहीं रही है और उसे लेकर बहुत परेशान है। ये कक्षा 1 से 8वीं तक के यहाँ पढ़ने वाली वो बालिकाएं हैं और लगभग 50 की संख्या में है। ऐसा भी बताया कि कक्षा 1 या 2 के बाद अभी 6वीं 7वीं तक क्या है, लेकिन जो स्थिति वैसे ही बद से बदतर है जो उनके हिसाब से है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि जिन छात्राओं ने जिस अधीक्षिका या वार्डन पे आरोप लगाया है वो सही हो। कम से कम वे अधिकारी जिन तक हमने बात पहुंचाई है वो जाके देख तो ले, समझ तो ले कि आखिर पूरा माजरा क्या है। तो हम धीरे धीरे आपको इस लेके चल रहे हैं कि 26 नवंबर 2024 में हमारी मुलाकात हुई इन बच्चों से, जिस दौरान संविधान दिवस मनाया जा रहा था। तो बच्चे कलेक्टर ऑफिस आए थे, मुलाकात हुई। जब बच्चों को हमने बताया कि आप यहाँ चले जाइए, आपकी बातें सुन सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि कुछ दूर पे ही प्यून और कुछ लोग थे जो बंदोबस्त व्यवस्था है वो रोक रहे थे। तो हमने पूछा, भैया ये लोग मिलने आए हैं, इन्हें मिलने दीजिए। उसके बाद मीटिंग हॉल से रश्मि सिंह मैडम आई, उन्होंने देखा बच्चों से बड़ा अच्छा व्यवहार किया, उनसे पूछे भी और उनसे हालचाल पूछा, बेटा क्या खाते हो, तो बच्चे जो बताएंगे उसको आप प्रोमो में देख चुके हैं। चलिए, उसके बाद फिर मीटिंग हॉल में मैडम चले गई और सहायक आयुक्त दीक्षा गुप्ता जी को बुलाया, जिसे ऐसी आमतौर पर बोला जाता है। उन्होंने भी बच्चे से आके हालचाल पूछा, देखा और कुछ बातें हुई और बात होने के बाद उन्होंने उनका आवेदन लिया। आवेदन लेने के बाद ऐसा लगा हमको कि व्यवस्था सुधर जाएगी या सुधर जाना चाहिए। 26 नवंबर के बाद आज 1 दिसंबर हो गया, हमने भी कुछ अधिकारियों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास किया। पहले तो अधिकारी फोन ही नहीं उठा पा रहे थे, अब ले दे के आज बड़े अधिकारी जिले के जो सबसे बड़े होते हैं उनसे हमारी ये बातें हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बातें रुक न जाए, थम न जाए। इसलिए कह रहे हैं कि हमारी जो चर्चा हुई थी अधिकारियों से तो उन्होंने कुछ व्यवस्था की होगी।
आश्रम तक पहुंचे होंगे और जैसे ही आश्रम तक पहुंचे तो बच्चों के अनुसार वो अधीक्षिका मैडम या वार्डन और भी ज्यादती कर रही है। बच्चे लगातार रो रहे हैं। हमारा एक प्रोटोकॉल होता है कि कहां तक पहुंचे और कहां तक ना पहुंचे। हम आप तक बात पहुंचा रहे हैं कि बच्चे पर कोई भी ऐसी अनहोनी घटना ना हो, क्योंकि आपने प्रदेश के कई आश्रमों में या हॉस्टलों में ऐसे किस्से सुने होंगे, ताकि कोई भी अनहोनी होने के पहले उसे ठीक या दुरुस्त करा जा सकता है। हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि पूरी तरह से वो छात्राएं एकदम सही बोल रहे होंगे। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कोई बच्चे गलत बोल रहे होंगे। अगर गलत बोलते तो अपने पालकों के साथ वे 16-17 लोगों के दस्तखत करके आप तक कैसे पहुंचाते हैं, मतलब अधिकारियों तक, वो भी अपने पालकों के साथ चर्चा को कर रहे हैं। चर्चा करने की वजह है कि कोई भी बच्चे अगर कलेक्टर ऑफिस तक अपनी गुहार लगाने आ रहे हैं, आवेदन बनाने आ रहे हैं, टूटे फूटे अक्षरों में जो पढ़ा है उन्होंने, क्योंकि दस्तावेज लेखक या कोई स्क्रिप्ट राइटर या कोई भी ड्राफ्टिंग करता है वो समझ में आता है, लेकिन पहली से 8वीं के बच्चे तक कैसे अपने आवेदन को लिखेंगे, इस आवेदन को देखकर आप समझ सकते हैं या उनके मर्म को समझना चाहिए। हम ऐसा भी नहीं कह सकते या कहना चाहिए कि पूरी तरह से वहां की वार्डन या अधीक्षक गलत हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बार बार बच्चे अपने गुहार लगा रहे हैं या हम तक बात किसी माध्यम से पहुंचा रहे हैं, अगर ये बात पहुंचने के बाद लगातार उन बच्चों को डांट पड़ रही है, चिल्ला रहे हैं, डपट रहे हैं, तो ये बहुत सोचने समझने के साथ गंभीरता से इसे उस अधिकारी को देखना चाहिए। और देखे भी क्यों ना, क्योंकि खाने से लेकर पढ़ने की व्यवस्था सरकार ने की है, तो जब इन्हें अच्छा खाना या ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि बेटियां पढ़ेंगी तो हम सब बढ़ेंगे। इस स्टोरी में मेरे साथ कविता है और मैं अखिलेश। मेरा नाम है मधुरानी मंडावी। मैं पनिका आश्रम से आई हूँ, अनुसूचित जाति कन्या आश्रम पनिका। और मैम मेरे को नहीं चाहिए, मैम को हटाने के लिए। तुमको नहीं चाहिए कि कितने लोग को नहीं चाहिए? हम लोग को नहीं चाहिए। क्या करती, क्या नाम है मैडम का? विनीता नागेश्वर। क्या करते मैडम? मैम अच्छे से खाना नहीं बनाती, खाना नहीं खिलवाती और हम लोग को ख्याल नहीं रखती और हॉस्पिटल नहीं भेजती। क्यों, हॉस्पिटल तबीयत खराब होती तो नहीं भेजती, घर भेज देती। जैसे कि हेयर ऑयल होता है, साबुन होती है और भी कपड़े धोने के सब सामान मिलते हैं कि नहीं मिलते? मिलते हैं। तो दिक्कत क्या, खाने में दिक्कत? हाँ। अच्छा। और मैम चिड़चिड़ा की बात करते हैं। कब से कर रहे हैं सर? मैं दूसरी क्लास से हूँ तब से। आप दूसरी क्लास से? तब से? आप कौन सी क्लास में? 7। अरे बाप रे। और जैसे आपके पालक लोग से बात होती है वाली? नहीं करवाते हैं, बात नहीं करवाते हैं। अच्छा, पालक आते हैं उससे मिलने देते कि नहीं? नहीं देते हैं, लेकिन बात नहीं करवाते हैं। उस पे क्या बोलते हैं पालक लोग के बारे में? पालक लोग को बातें नहीं करवाते हैं, कैसे बात करेंगे हम लोग। मेरा नाम एलिजा बम्बेसर है और मैं अनुसूचित जाति कन्या आश्रम पनिका से आई हूँ। और वहाँ की अधीक्षिका जो है ना, बिल्कुल भी अच्छे बर्ताव की नहीं है और हमें अच्छा खाने नहीं देती और हमें वो अधीक्षिका बिल्कुल भी नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और साबुन की बात बोल रहे हो तो मिलता तो है, बट ना महीने में मिलता है और 1-8 महीने में दिया जाता है, लेकिन महीने के अनुसार बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। और खाने पीने का सबका मेन्यू हो, लेकिन उसके अनुसार से कभी नाश्ता भी दिया जाता है तो थोड़ा जिसमें बच्चों का पेट नहीं भरता। मैं 7th क्लास से हूँ। और कब से ऐसा व्यवहार चल रहा है मैडम? मैं 5th से हूँ, तब से ही मैम पैसे देती। अच्छा, और जैसे पालक से चर्चा होती है? नहीं, बात तो बिल्कुल भी नहीं कराते पेरेंट्स से, बट आते हैं तो मिलने दिया जाता है। मेडिसिन वगैरह के बारे में? मेडिसिन तो नहीं दिया जाता। बुखार पे गिर जाते तो? बुखार होता है ना तो सिर्फ पैरासीटामोल दिया जाता है, उसके लिए दूसरी गोली भी आ जाती है, लेकिन उसको लाती नहीं है। अच्छा, आखिर और इससे अलावा कुछ बोलना चाहोगे? और कितने बच्चे? हम लोग वहाँ बिल्कुल 50 बच्चे हैं और वहाँ से सभी बच्चों की सहमति है मैम।